नेक्स्ट टॉपिक, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, मतलब स्टार्ट ऑफ द फ्रॉम द स्टार्ट से हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रॉडर कैटेगरी का जो होता है दैट इज नोन एज एरा। एरा को फर्दर डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स फर्दर डिवाइडेड किसमें होता है, इपॉक में। अगर हमें कोई पूछे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितना है, तो दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स एगो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 20 बिलियन ईयर्स एगो। Origin of Earth is 4.5 billion years ago. Life appeared 4 बिलियन ईयर्स ago, मतलब अर्थ की ओरिजिन के कुछ 500 मिलियन बाद लाइफ की ओरिजिन हुई थी। नेक्स्ट, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कम्स अबाउट 3 बिलियन ईयर्स ago, और इस नॉन सेलुलर से क्या आया रहेगा, सेलुलर लाइफ फॉर्म आया रहेगा। बट ये सेलुलर लाइफ फॉर्म कैसे आया, दैट वी डोंट नो। ठीक है। अब सेलुलर में सबसे पहले कौन सा आया होगा, यूनिसेलुलर आया होगा, और इस यूनिसेलुलर से क्या बनेगा आगे जाके, मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। और इसमें कुछ यूनिसेलुलर जो थे वो लोग ऑक्सीजन इवॉल्व करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे ये लोग, फोटोसिंथेसिस से रिएक्शन दिखाते थे। और नेक्स्ट आगे जाके यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बना, मल्टीसेलुलर से इनवर्टिब्रेट्स आए अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो, और उसके बाद जॉलेस फिशेस आ गए अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। और फिर फिशेस आए, और कुछ फिशेस ऐसे थे जो कि स्ट्रॉन्ग थे, स्टाउट इज टाइटली थे, स्ट्रॉन्ग थे, फिन्स थे, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करके वाटर के अंदर से बाहर आ जाते थे, कम ऑन द लैंड, और वापस वो पानी के अंदर चले जाते थे, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस। वो फर्स्ट एम्फीबियंस ऐसे होंगे, हमने एम्फीबियंस के वो एंसेस्टर होंगे ऐसा बोला जाता है। इन द ईयर 1938 हमें मिला, दैट इज कोलियोकैन और लोब फिन फिश मिली, जो कि कहाँ पे मिली गई, साउथ अफ्रीका में, जो कि इन्हीं की तरह दिखती थी, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस इन द ईयर 1938। इसके बाद एम्फीबियंस से कौन आया, रेप्टाइल। और जो रेप्टाइल्स होते हैं अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, ये रेप्टाइल वापस कहाँ जाना स्टार्ट कर दिए, वाटर में। और दैट इज कंसिडर्ड एज फिश, फिश लाइक रेप्टाइल्स, एंड दैट इज एग्जांपल उसका कौन है, इक्थियोसॉरस। तो इस टाइम पे रेप्टाइल्स की ग्रोथ होने लगी, और रेप्टाइल्स क्या हो गए, डोमिनेट होने लगे। और रेप्टाइल्स कैसे डोमिनेट हुए, कैसे अर्ली रेप्टाइल्स आए, अर्ली रेप्टाइल्स किस में कन्वर्ट हुए, वो सब हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज सॉरी साइना। सॉरी साइना, सॉरी वर्ड का फुल फॉर्म होगा, सॉरी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सोरोप्सिड्स, एंड साइना के लिए वर्ड का यूज कर, साइना इज फॉर साइनाप्सिड। पहले पहले इज फाइलेकोसोरस, थेरेपी इज थेराप्सिड, एंड दैट इज नेक्स्ट इज मैमल्स। तो अर्ली reptiles is divided into two parts, that is sauropsid and synapsid. And synapsid will convert into phylocosaurus, phylocosaurus will convert into pterapsid, and pterapsid will convert into mammals. Whereas sauropsid is divided into two parts, the first is a thuco, मतलब thuco is thecodont, और जो ये थीकोडोंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डीसीबी के अंदर। डी स्टैंड्स फॉर डायनासोर्स, सी स्टैंड्स फॉर क्रोकोडाइल, एंड बी स्टैंड्स फॉर बर्ड्स। और बाकी लोग डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे टर्टल, टॉरस, स्नेक्स और लिजर्ड के अंदर। तो सॉरी साइना, साइना ने सॉरी क्यों बोला, क्योंकि साइना ने पहले थेरेपी लेके किसमें कन्वर्ट हो गई, मैमल्स में। और सॉरी क्यों, क्योंकि उसने थूक दिया था किसके, डीसीबी के ऊपर, और टर्टल, टॉरस, स्नेक एंड लिजर्ड। तो ये डायग्राम है, दैट इज अर्ली रेप्टाइल। अर्ली रेप्टाइल इज डिवाइडेड इनटू साइनाप्सिड एंड सौरोप्सिड। तो सॉरी साइना, एंड जो साइनाप्सिड है, साइना ने पहली थेरेपी ली, दैट इज फाइलोकोसोरस। थेरेपी लिया, दैट इज थेराप्सिड। और थेरेपी लेके ये डायरेक्ट कन्वर्ट किसमें हो गई, मैमल्स के अंदर। तो पहला हो गया, एंड नेक्स्ट इज सौरोप्सिड। सौरोप्सिड इज कन्वर्ट, उसने थूक दिया था, दैट इज थीकोडोंट, किसके ऊपर, डी के ऊपर, सी के ऊपर, बी के ऊपर, दैट इज डीसीबी। और नेक्स्ट बाकी लोग कन्वर्ट हो गए टर्टल, टॉरस, स्नेक और लिजर्ड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए। तो ये हो गया ये फ्लो डायग्राम।
ओके। नेक्स्ट फिर हमने ऐसा पढ़ा कि जो थिकोडॉन था, थिकोडॉन इज कन्वर्टेड इनटू डायनासोर, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो यहाँ से डायनासोर आ गए, और डायनासोर बीच में बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया था उन्होंने। तो डायनासोर ने जब डोमिनेट किया था, तो उनकी एक ट्री डायग्राम होती है जिसको हम लोग लर्न करेंगे। ऐसे गाड़ी का टायर खराब हो गया, ब्रेक और टायर खराब हो गया है, तो मैंने मेरे भाई को बोला स्टे एट होम और गो एंड ट्राई। और मुझे मालूम था कि गाड़ी स्टार्ट होने वाली है नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने उससे बोला कि गाड़ी में आवर कोक इज केप्ट, दैट इज गिवन बाय 139 डॉन ने दिया उसको। तो डायनासोर की ये ट्री डायग्राम हो गई। तो हमने ऐसे ऐसे को लर्न किया। तो गाड़ी का ब्रेक और टायर खराब है। ब्रेक इज अ ब्रैकियोसोरस, टायर इज अ टायरेनोसोरस रेक्स। स्टे और गो दैट इज टेगो, एंड लास्ट इज ट्राइसेप टॉप्स। आवर से आर्कियोप्टेरिक्स, कोक से क्रोकोडाइल, 13 इज तेरा, 9 इज नो, दिस इज तेरा नो डॉन। तो ये हो गए इनके शॉर्टकट ट्रिक। हम लोग डायग्राम में चेक करते हैं। स्टार्टिंग विद टी डायग्राम। तो सबसे पहले क्या था? तो सबसे पहले था गाड़ी का ब्रेक और टायर खराब है। ब्रेक से ब्रैकियोसोरस, टायर से टायरेनोसोरस रेक्स। तो टायरेनोसोरस रेक्स इज 20 feet in height and has a dragger like tooth. एंड नेक्स्ट मैंने बोला गाड़ी का खराब है तो स्टे एट होम और गो ट्राई। तो स्टे, स्टे से स्टेगोसोरस, स्टे और गो, ट्राई से टेरासेप्टॉप्स। एंड नेक्स्ट मैंने बोला आवर कोक इज केप्ट गिवन बाय तेरा नो डॉन। तो नेक्स्ट इज यहाँ से एक आर्कियोप्टेरिक्स बना, एक क्रोकोडाइलियन बना, और एक किस्म का नोट हुआ टेरानोडॉन में। तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट इतने सारे डायनासोर्स हो गए। उसके बाद अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले डायनासोर क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गए। जब डायनासोर कम हुए, दैट इज रेप्टाइल्स अगर कम हुए, तो मैमल्स ने पूरा ग्रो करना स्टार्ट किया, और मैमल्स का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। अब डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के रीजन ऐसा उन्होंने बोला कि या तो ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, या तो क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से क्या हो गए? ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए। और रियल ट्रूथ इन दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट फिर मैमल टुक ओवर फंक्शन के। द फर्स्ट मैमल वर श्रू लाइक, दैट इज उसका फॉसिल्स कैसा था? स्मॉल फॉसिल्स थे। फिर नेक्स्ट, अब ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ये दोनों आइलैंड साथ में आ गए। जब दोनों आइलैंड साथ में आए तो जो साउथ अमेरिका का फौना था, फौना ऑफ साउथ अमेरिका, दैट इज ओवर रिडन बाय द फौना ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब छिप गया। जो साउथ अमेरिकन में जो भी एनिमल्स थे वो सब छिप गए, किसकी वजह से? नॉर्थ अमेरिका के वजह से। और नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल है, दैट इज ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। जो ऑस्ट्रेलिया है वो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर गए ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट इज प्लांट एवोल्यूशन। तो देर आर 4 एंसेस्टर्स। तो इनको लर्न किया मैंने। ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की तकिया बनाना था, तकिया सिलना था। और वो कौन सी लेगी? राइना सिलेगी। ठीक है। तो ग्रीन से वर्ड आया क्लोरोफाइट, तकिया से आया ट्रेकियोफाइट, सिलेगी राइना से राइना लाइक, और फिर याद रखना सिलेगी दैट इज सिलोफाइटॉन।
तो ग्रीन कलर की तकिया राइना सीलेगी। तो क्लोरोफाइट, ट्रैक्योफाइट, राइना लाइक एंड सीलोफाइटॉन। ठीक है। नेक्स्ट, तो 3 एराज यहाँ पे लिखे हुए। पहला इज पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। पैलियोजोइक को हमने फर्दर डिवाइड किया। सबसे पहले याद रखना, पैलियोजोइक में सीलू नाम की एक लड़की थी, देव से बहुत प्यार करती थी। कुछ भी काम होना था तो उससे पूछती थी, करना था तो उसको खाना था कार्बोहाइड्रेट, तो वो देव से क्या मांगने गई, परमिशन मांगने गई। तो सीलू नाम की लड़की थी, देव से प्यार करती थी, कार्बोहाइड्रेट खाना था, क्या मांगने गई, परमिशन। तो सिलू से सिलूरियन, डेव से डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। Mesozoic is divided into Triassic, Jurassic, Cretaceous, and Cenozoic is divided into Tertiary and Quaternary. एक पॉइंट याद रखना, एक टर्म है टिरासिक। टिरासिक में कुछ भी नहीं होगा, टिरासिक में कोई भी नाम नहीं आएगा, दिस इज ब्लैंक। ये डन। मॉडर्न डे में एंजियोस्पर्म होंगे। अब ये जितना वाइडर येलो लाइन दिखा रहा है दैट मीन्स ये डोमिनेट किया हुआ है। तो मोनोकॉट टर्चरी में है और डाइकॉट किस में है, क्रिटेशियस में। नेक्स्ट, क्लोरो। क्लोरो इज ग्रीन अलगे। क्लोरोफाइट, ट्रैक्योफाइट, टेडोफाइट है, तो बीच में कौन होगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यहाँ से निकला। और देखो कार्बोनिफेरस के बाद ब्रायोफाइटा का ये थिकनेस बढ़ गया। थिकनेस बढ़ गया मतलब यहाँ से ये डोमिनेट होने लगा। और ये आज भी यहाँ पे है, दैट इज ब्रायोफाइटा। यहाँ पे दिखा रहा है, कहाँ पे दिखा रहा है, टर्चरी में। तो यहाँ से इसका स्प्रेड हो गया, मतलब कार्बोनिफेरस से ब्रायोफाइटा क्या हो गया, डोमिनेट होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है FCC, फेज क्यूबिक सेंटर। तो यहाँ से याद रखा, सीरोफाइटॉन से क्या निकलेगा, FCC, फर्न कॉनिफर साइकस। ये सी के ऊपर क्या बोल दिया, G और G, दैट इज जिंगोज एंड जीनेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैक्योफाइट और राइनालाइक के बीच में से यहाँ से निकला जूस्टेरोफाइलम। और जूस्टेरोफाइलम याद रखना, टिरासिक के नीचे एक आर्बोरेसेंट लाइकोपोर्स और उसके ऊपर एक, दैट इज हर्बेसियस लाइकोपोर्स। तो लाइकोपोर्स एक टेरासिक के नीचे, एक टेरासिक के ऊपर, और लोग आए किससे हैं, जूस्टेरोफाइलम से। एक पॉइंट याद रखना, राइना लाइक, राइना एक लड़की का नाम है और सीलू भी लड़की का नाम है, तो दोनों का लेवल सेम है। ठीक है। फिर सिलोफाइटॉन से क्या निकला यहाँ पे, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या आया, सीड फन। और सीड फन से क्या क्या बना, सबसे पहले मोनोकॉट, डाइकॉट एंड साइकस। ये तीन ही चीजें फॉर्म हुई। बाकी लोग डायरेक्ट किससे फॉर्म हुए, सिलोफाइटॉन से। तो कॉनिफर्स इज फ्रॉम सिलोफाइटॉन, फर्न इज फ्रॉम सिलोफाइटॉन, जिंको इज फ्रॉम सिलोफाइटॉन, जिनेटल्स फ्रॉम सिलोफाइटॉन एंड हॉस्टल फ्रॉम सिलोफाइटॉन्स। तो ये याद हो गया। ग्रीन कलर की तकिया राइना सीलेगी, इससे मैंने याद रखा था एंसेस्टर के नाम, और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। तो सबसे पहले डायोपिथिकस, दैट इज एप लाइक, एंड रामापिथिकस, दैट इज मैन लाइक। तो राम इज अ मैन, तो मैन लाइक, डायोपिथिकस इज अ एप लाइक। पीरियड इज, ये एग्जिस्ट किए होंगे आज से 15 मिलियन ईयर्स अगो। ये भी 15 मिलियन ईयर अगो। और ये चार पैरों पे चलते थे, ये भी चार पैरों पे चलते थे। इनके फॉसिल रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया है, बट इनका फॉसिल्स कहाँ मिला है, शिवालिक हिल इन इंडिया, इनका फॉसिल्स मिला हुआ है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलोप्थिकस। ऑस्ट्रेलोप्थिकस ये आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे, और ये अपने दोनों पैरों पे चलते थे, दैट इज बाइपेडल मूवमेंट। और ये कहाँ पे रहते थे, ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे। ये वेज खाते थे, बट ये स्टोन से वेपन बनाते थे। तो ये मारते थे बट खाते नहीं थे। दैट इज, इनका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, 500 cc। नेक्स्ट आया होमो हेबेलिस, इज द होमनिड लाइक फीचर। और इनका क्रिमिनल कैपेसिटी 650 to 800। और ये परफेक्ट टूल बनाना सीख गए थे। और ये भी क्या खाते हैं, वेज खाते थे, बट मारते थे लोगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आज से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। और ये इरेक्ट थे और ये फायर का यूज किया था इन्होंने। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई 900।
और इनका फॉसिल्स कहाँ मिला था? जावा में इन द ईयर 1891। नेक्स्ट इज निएंडरथैल। निएंडरथैल आज से 40,000 to 1 लाख ईयर्स एगो, और ये फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने बॉडी को कवर किया, बरी किया और उस पर फ्लावर यूज किया बरी करने के बाद। ये कहाँ रहते थे? तो दे प्रोबेबली लिव्ड इन सेंट्रल और ईस्ट एशिया, और ये नॉनवेज खाते थे, वेरएज होमो इरेक्टस भी नॉनवेज खाते थे। तो लर्न कर लिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वेज खाते थे, होमो हैबिलिस वेज खाते थे, होमो इरेक्टस नॉनवेज खाते थे। इनका क्रेनियल कैपेसिटी इज 1400 सीसी। नेक्स्ट इज होमो सैपियंस। ये आज से 1000 to 10,000 to 75,000 टाइम्स है। और नेक्स्ट क्रेनियल कैपेसिटी 13500। और 10,000 ईयर्स अगो पहले क्या आया? एग्रीकल्चर आया, और क्या आया? ह्यूमन सेटलमेंट्स। कुछ पॉइंट नोट करना, जैसे कि एक और होता है दैट इज क्रोमैग्नन मैन। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इज 1650। और ये केव पे पेंटिंग बनाते थे। द पेंटिंग नेम इज भीमबेटका, विच इज ड्रॉन इन अ केव ऑफ रेजन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश इन 18,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट, फॉसिल्स ऑब्टेन फ्रॉम। कुछ फॉसिल्स मिले थे कहाँ से? इथोपिया और तंजानिया से, दैट इज फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। और वो भी कब मिले थे? आज से ऐसा बोला गया था इनके पास ह्यूमन होमनिड लाइक फीचर्स थे, वो भी 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, और जिनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। एंड वी नो दैट द स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी is more like the adult human skull than the adult chimpanzee skull। तो बेबी चिंपांजी का स्कल ह्यूमन अडल्ट के स्कल की तरह मैच करता है एज कम्पेयर टू उसके अडल्ट के। एक बार एवोल्यूशन गुलेल से ही पढ़ते। नेक्स्ट, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन की अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले डायोप्थिकस, डायोप्थिकस के बाद सिवेलोप्थिकस, एंड द नेक्स्ट इज रामोप्थिकस। तो डायोप्थिकस इज अ ape like, Sivalopithecus is a more like Diopithecus, whereas Ramapithecus is were more like man-like। ये सब 14 to 15 मिलियन ईयर्स को पहले थे। और फॉसिल्स कहाँ मिला था? शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। रामाप्थिकस कब? एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी फॉलो करना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोप्थिकस। हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलोप्थिकस, इट इज द फर्स्ट एप मैन। नेक्स्ट, हाइट इज 1.5। दे आर द बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब अपने चार दोनों पैरों पे चलने लगे। दे आर ओमनीवोरस विथ इरेक्ट पोस्चर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं वो लोग। टीथ इज ह्यूमन लाइक, बट ब्रेन अभी भी उतना डेवलप नहीं था। दैट इज 500 सीसी था क्रेनियल कैपेसिटी इनका भी। ये कहाँ रहते थे? ये लोग ईस्टर्न अफ्रीका में रहते थे, ग्रासलैंड में। और लोग स्टोन से क्या बनाते थे? वेपन बनाते थे, बट मारते थे, बट ये खाते कभी नहीं थे, दैट इज दे वेजिटेरियन थे। नेक्स्ट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, दे आर द टूल मेकर्स। ट्रेनिंग कैपेसिटी अच्छा खासा था। दे आर द बाइपेडल ग्रोथ, और दे मेड टूल्स बनाते थे किसका यूज करके? बोन्स का यूज करते थे, और अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे लोग। एंड नेक्स्ट, द फर्स्ट दिस क्रिएचर वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक द होमनिड, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज होमो हैबिलिस। ये भी मीट नहीं खाते थे, दे आर आल्सो वेजिटेरियन। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, 1.5 माया, क्रेनियल कैपेसिटी 900। ये मीट खाते थे, इन्होंने फायर यूज किया था। और इनके फॉसिल्स कहाँ मिले? जावा में मिले इन 1891। द ट्रू मैन कौन कौन है? सबसे पहले निएंडरथैल। निएंडरथैल होमो सैपियंस में इवॉल्व नहीं हुए हैं, क्रो-मैग्नन इवॉल्व हुए हैं। दैट इज दे हैव अ प्रोग्नाथस फेज, वॉक इरेप्ट, क्रेनियल कैपेसिटी 1400। दे इवॉल्व अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, एक्सेट्रा। दे यूज डेड बॉडीज, फ्लावर, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने लगे। और ये कहाँ रहते थे? ईस्ट एंड द सेंट्रल एशिया। और आज तक कब रहते थे ये लोग? 40,000 to 1 लाख। And like last is the modern man. This is the during the ice age period, that is 10,000 to 75,000। तो यहाँ पे होमो सैपियंस अराउज हुए थे 18,000 के आसपास। हमें कुछ तो ड्राइंग मिली थी, केव्स के अंदर बनाया गया होगा, दैट इज भीमबेटका रॉक्स, द रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर कब आया? 10,000 ईयर्स को आया। और ये हमने पढ़ा अभी सब कुछ।
फ्लो डायग्राम में। ठीक है, सो वी कंप्लीटेड विद द अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन।